मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। सागूदाना से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाला सागूदाना अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद समोए हुए है। ये सफ़ेद और गोल छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने होते हैं जिन्हें बाज़ लोग साबूदाना भी कहते हैं। सागूदाना बहुत हल्की ग़िज़ा है। अमूमन लोगों में इसे पेट की खराबी, बीमारी या बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है। अलबत्ता बच्चों में बीमार अफराद और बुजुर्गों के अलावा इसे सेहतमंद लोग भी इस्तेमाल करते हैं। यह नहायत ही सस्ता और आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी तवानाई बहाल करके सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। यह बहुत हल्की और हज़मदार ग़िज़ा है। अब हम आपको बताते हैं सागूदाना के इस्तेमाल के तरीके। इसे खीर, सूप, केक, पैनकेक, ब्रेड, खिचड़ी और इसके अलावा किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाली पेट दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और गाढ़ा होने पर हस्बे ज़रूरत चीनी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बच्चे इसे खाना पसंद ना करें तो आप उनके लिए सागूदाना को दूध में पकाकर फिर छान कर इन्हें वो दूध पिला सकते हैं। इसे आलू में मिलाकर इसके मज़ेदार कटलेट भी बनाए जा सकते हैं। इसकी खीर में बलाई, खोया, पिस्ता, बादाम मिलाकर मिट्टी के प्यालों में जमा कर खाएं तो चाहे अरक गुलाब या केवड़ा शामिल कर लें। अब हम बताते हैं आपको सागूदाना के फ़वाइद। सागूदाना में छुपे हैं सेहत के वो फ़वाइद जो आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, पट्ठों की अफजाइश में मदद। इसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। सागूदाना आपको एक सेहतमंद प्रोटीन फराहम करता है और सागूदाना का इस्तेमाल पट्ठों की मजबूती के लिए किया जाता है। नंबर 2, हड्डियों की नशोनुमा को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और फाइबर हड्डियों की सेहत और लचक को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको पूरे दिन में होने वाली थकावट से निजात दिला सकता है। इसके अलावा इसे बच्चों की इब्तदाई ग़िज़ाओं में शामिल किया जाता है ताकि उनकी हड्डियों में जान आए और कद बढ़े। नंबर 3, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मुआवन। इसका एक और मज़ीद फ़ायदा यह है कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसका इस्तेमाल करें तो वो बआसानी अपने ब्लड प्रेशर के मसले पर काबू पा सकते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपके कल्बी के निज़ाम को सही तरह काम करने में मुआविन होता है। नंबर 4, तवानाई के फ़रोग के लिए। कसरत या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा देर तक मशगूल रहने से जिस्म की तवानाई कम होने लगती है और थकावट महसूस होती है। ऐसे में अगर अपने खाने में सागूदाना शामिल कर लिया जाए तो इससे आपकी तवानाई फौरी बहाल हो जाएगी। नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। सागूदाना का नाश्ता करके आप पूरा दिन चुस्त व तवाना रह सकते हैं। नंबर 5, वर्जिश में इजाफे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए। अगर आप वज़न बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप सागूदाना इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अमूमन माएँ अपने बच्चों के दुबलेपन की वजह से परेशान नज़र आती हैं। सागूदाना खिलाने से बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और ये सप्लीमेंट से ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है। नंबर 6, पैदाइशी नकाइस को रोकता है। सागूदाना में फोलिक एसिड और विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है जो आम पैदाइशी नकाइस के खिलाफ हिफाजत करता है और इससे बच्चे की मुनासिब नशोनुमा में मदद मिलती है। इसलिए इसे हामला ख़वातीन को भी ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, अमले इंतज़ाम को बेहतर बनाता है। यह आपके इंतज़ाम के निज़ाम को बेहतर बनाता है। इससे मैदे के आम मसाइल जैसे कब्ज़, बदहज़मी, अफारा, गैस वगैरह के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सफ़ेद सागूदाना जिस्म की चर्बी भी कम करता है। नंबर 8, कद में इजाफे का सबब। अगर आप बढ़ने वाले बच्चों को सागूदाना खिलाएं तो इसके बाकायदा इस्तेमाल से आपके बच्चों के कद में इजाफा हो सकता है। बच्चों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद और कद में इजाफे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।